देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आपको इसका पहले तो हम बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट की। पहले बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। देखिए ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर मैं इस पैरा की बात करूँ तो याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसकी पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, तो ये आपको याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जो पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसमें? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पैकिंग इफ़िशियंसी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है कि किसका ज़्यादा होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का ज़्यादा होता है। तो इसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो पैरा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्थो और मेटा की। तो इसके बाद अब देखिए इसमें क्या लगाते हैं, आप लोग डायपोल मोमेंट पढ़ा होगा, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट से जाएंगे। इसका डायरेक्शन देखिए ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका डायरेक्शन देखिए कैसे बन रहा है। ये यहाँ पर लगभग थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और इसकी बात करो तो इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, लगभग 120 डिग्री हो जाएगा। तो आपने अगर डायपोल मोमेंट पढ़ा होगा कि म्यू, डायपोल मोमेंट को म्यू बोलते हैं, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा। तो थीटा की वैल्यू जहाँ कम होगी उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट सी वाले में क्या हो जाएगा, आर्थो का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट अगर जिसका ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर निकालूँ तो ये देखिए सबसे पहले किसका होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा पैरा, पैरा के बाद आर्थो, आर्थो के बाद तब फिर क्या आएगा, मेटा। तो पैरा आर्थो मेटा। तो इस ठीक है, तो अगर मैं आर्डर की बात करूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर तो सबसे ज़्यादा किसका, बी के बाद सी के बाद ए। ठीक है, तो ऑप्शन में मेल्टिंग पॉइंट बी सी ए कहीं है, बी ए सी है नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट का तो नहीं दे रखा है। चौथे ऑप्शन देखो बी ए सी दे रखा है, हमारा आंसर क्या है, बी सी। अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, बहुत ध्यान से देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर जो होता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी मेल्ट हो चुका है। मेल्ट के बाद इसको क्या करना, बॉयल करना। तो बॉयल तो याद रखिएगा, बस इसमें किस कॉन्सेप्ट से जाएंगे हम, ये देखिए ये आर्थो बन गया आपका। तो इसका डायरेक्शन आपको पता ही है, अभी बताया था ये देखिए यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है, 60 डिग्री। और इसमें थीटा कितना आ रहा था, 120 डिग्री आ रहा है। और इसमें अगर हम वेक्टर को डायपोल मोमेंट लगाए तो इसका इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट। इसका तो डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा आपका। अब ये दोनों कैसे रहेंगे, पोलर। तो अगर मैं इसका आर्डर आपको बताऊं तो याद रखिएगा, इसमें आर्डर याद ही करना आपको। तो सबसे ज़्यादा आर्थो का होता है, आर्थो का मतलब सी के बाद सी के बाद किसका आता है, इसके बाद बी का होता है पैरा। तो ये आपको याद कर लेना। अब यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट से इसमें डायपोल मोमेंट इसका तो भले 0 हो रहा है, लेकिन ये 0 हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका सबसे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी पैकिंग इफिशियंसी भी देखी जाती है, इसकी पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा है। तो आपको ये आर्डर याद ही करना पड़ेगा, सी बी ए। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है, आर्थो, उसके बाद पैरा, उसके बाद क्या आता है, मेटा। तो ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। तो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर क्या होता है, आर्थो पैरा मेटा। और मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर क्या होता है, पैरा आर्थो मेटा। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, थैंक यू।